सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। आप लोग कहानी सुनना पसंद करेंगे ना? तो चलिए आज हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है एकतायाम बलम, अर्थात एकता में ही बल है। बच्चों, यह कहानी आपकी पाठ्य पुस्तक सुभाषिका प्रथम भाग का 8वां पाठ है। तो चलिए कहानी का आनंद लेते हैं। बच्चों, इस कहानी में पंचमी विभक्ति का अधिक प्रयोग किया गया है। इसे आप कहानी में देखकर पहचानेंगे कि कहाँ कहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए कहानी को पढ़ते हैं। एकः वृद्धः आसीत्, एक वृद्ध था। जैसा कि यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं, एक वृद्ध यानी कि बूढ़ा व्यक्ति था। तस्य चत्वारः पुत्राः आसन्, उसके 4 पुत्र थे। देखिए है ना 4। ते परस्परम कलहम कुर्वन्ति स्म, वे आपस में झगड़ा करते थे। ये चारों पुत्र जो थे इस वृद्ध व्यक्ति के, यानी कि चारों भाई आपस में झगड़ा करते रहते थे, मिलजुल कर नहीं रहते थे। तेषां कलहेन पिता चिंतितः आसीत्, उनके झगड़े से पिता चिंतित थे। जब पुत्र आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे, झगड़ा करेंगे, तो पिता तो चिंतित होंगे ही। बच्चों, अगर आप लोग भी आपस में झगड़ा करेंगे तो आपके मम्मी पापा तो चिंतित होंगे ही। उसी तरह से वह बूढ़ा व्यक्ति भी अपने पुत्रों को झगड़ते हुए देखकर बहुत ही चिंतित रहते थे। सः कलहस्य निवारणाय उपायम अचिंतयत्, तब उसने उनके झगड़े का निवारण करने का उपाय सोचा। यानी कि उसने सोचा कि कैसे उनके झगड़े को रोका जाए। सः पुत्रान वनात् काष्ठखंडान आनेतुम अकथयत्, उसने कहा, अपने पुत्रों को वन से लकड़ी के टुकड़ों को लाने के लिए कहा। यहाँ पर देखिए वनात् में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने पुत्रों को पुत्रान वन से लकड़ी के टुकड़ों को लाने के लिए कहा। आने तुम अकथयत्। अब फिर क्या हुआ? सर्वे पुत्राः वनम अगच्छन्, सभी पुत्र वन चले गए। ते काष्ठखंडान आनयन्, और वे जंगल से लकड़ी ले आए। वृद्धः पुरुषः तान काष्ठखंडान समबध्नात्, उसके बाद उस वृद्ध व्यक्ति ने उस लकड़ी के टुकड़ों को सभी को एक साथ अच्छी तरह से बांध दिया। जो उनके पुत्र जंगल से लेकर आए थे लकड़ी के टुकड़े, उसको सबको एक साथ उस वृद्ध व्यक्ति ने बांध दिया। और बांधने के बाद पुनः सः वृद्धः पुरुषः एकैकं पुत्रं तं काष्ठगुच्छं त्रोटनाय अकथयत्, उसके बाद उस वृद्ध व्यक्ति ने उस गट्ठर को, लकड़ी के गट्ठर को अपने पुत्रों को देकर एक एक करके पुत्रों को दिया और कहा कि उसको तोड़ो। तोड़ने के लिए कहा, त्रोटनाया, तोड़ने के लिए। सर्वे पुत्राः प्रयासम अकुर्वन्, सभी पुत्रों ने तोड़ने का प्रयास किया। किंतु ते असफलाः अभवन्, लेकिन वे सभी असफल हुए। कोई भी उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाए। अन्ते सः वृद्धः पुरुषः तं काष्ठगुच्छं पृथक् अकरोत्, और जब उस लकड़ी के गट्ठर को पुत्रों ने नहीं तोड़ा, तोड़ने में वे सफल नहीं हुए, तब उस वृद्ध व्यक्ति ने उस गट्ठर को खोल करके सभी लकड़ी के टुकड़ों को अलग कर दिया, पृथक अलग कर दिया। पुनः एकैकं काष्ठखंडं त्रोटनाय पुत्रान अकथयत्, और फिर एक एक लकड़ी के टुकड़े को तोड़ने के लिए पुत्रों से कहा। गट्ठर को खोल दिया, सब लकड़ी को अलग कर दिया और एक एक टुकड़ा दे करके पुत्रों से कहा कि उसे तोड़ो। सर्वे पुत्राः एतत् कार्यं सरलतया अकुर्वन्, और सभी पुत्रों ने इस कार्य को सरलता से कर दिया।
अर्थात लकड़ी के टुकड़ों को आसानी से तोड़ दिया। लेकिन जब वह लकड़ी जो था वो गट्ठर में बंधा हुआ था, तब किसी से वह नहीं टूटा, कोई भी उसको तोड़ नहीं सका। लेकिन वही गट्ठर से सब लकड़ी अलग हो गया, एक एक अकेले अकेले, तो सभी ने उसे आसानी से तोड़ दिया। तदा पिता सर्वेभ्यः पुत्रेभ्यः विस्तरेण प्राबोधयत्। तब उसके बाद पिता ने अपने पुत्रों को विस्तार से समझाया, भली भांति समझाया। क्या समझाया? देखिए, एकतायां बलम् अस्ति, एकतायाम् अस्ति साहसम्, इति विज्ञाय प्रज्ञावान् एकतां न परित्यजेत्। ऐक्याद् भवति साबल्यं, साबल्याद् धैर्यमेति च, धैर्याद् भवति सुज्ञानं, सर्वं ऐक्ये प्रतिष्ठितं, सर्वं ऐक्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात उन्होंने अपने पुत्रों को समझाया कि एकतायां बलम् अस्ति, यानी एकता में ही बल है। एकतायाम अस्ति साहसम, और एकता में ही साहस है। इति विज्ञाय प्रज्ञावान, प्रज्ञावान कहा जाता है बुद्धिमान व्यक्ति को, और विज्ञाय अर्थात जानकर। तो इसे जानकर जो बुद्धिमान लोग होते हैं, एकताम ना परित्यजेत, वे एकता का परित्याग कभी भी नहीं करते हैं। यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करते हैं, बल्कि मिलजुल कर एकता से रहते हैं। क्यों? क्योंकि एकता में ही बल है और एकता में ही साहस है। ऐक्याद् भवति साबल्यम, और एकता से ही सबलता आती है। हर प्रकार की शक्ति मनुष्य को मिलती है। और साबल्याद् धैर्यम इति च, और सबलता से यानी कि शक्ति से फिर धैर्य उत्पन्न होता है, व्यक्ति में धैर्य आता है। धैर्याद् भवति सुज्ञानम, और धैर्य से फिर सुज्ञानम यानी कि अच्छा ज्ञान, अच्छी समझ उत्पन्न होती है। सर्वम ऐक्ये प्रतिष्ठितम, सभी कुछ एकता पर ही टिका हुआ है। बच्चों, यहाँ पर धैर्यात्, ऐक्यात्, ये सब में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। साबल्यात्, तो बच्चों को, अपने पुत्रों को उन्होंने समझाया अच्छी तरह से कि एकता में बल है, एकता में साहस है, एकता से शक्ति उत्पन्न होती है, शक्ति से धैर्य उत्पन्न होता है, और धैर्य से फिर व्यक्ति में अच्छी समझ उत्पन्न होती है। और अच्छी समझ जब उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्ति अच्छे अच्छे कार्य करने लगता है, उसे फिर सभी लोग पसंद भी करते हैं। इसीलिए बच्चों, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। चाहे अपने भाई बहन हो, या पड़ोस का बच्चे हों, या अपने विद्यालय के सहपाठी हों, किसी से भी हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपस में मिलजुल कर एकता से रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही बल है। तो आशा है बच्चों आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अब आप इसके संदेशों पर, इसकी शिक्षा पर चलने का प्रयास अवश्य करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।